बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास। वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। मैं हूँ आपकी टीचर मिस सदफ। और डियर टीचर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ अबाउट कलर्स, और जो स्किल्स बच्चों को रिक्वायर्ड हैं दे आर मेंशन ऑन द पेज ऑफ द बुक विच आर रीडिंग एंड राइटिंग। तो इन दोनों स्किल्स को फोकस करते हुए हम कोशिश करेंगे कि आज का जो हमारा टास्क है रादर इट्स मोर एन एक्टिविटी नॉट अ टास्क, और हम देखेंगे कि क्या इस एक्टिविटी को करने के लिए मेरे केजी के बच्चे प्रिपेयर हो चुके हैं, क्या उनका माइंड इतना शार्प हो गया है कि वो वर्कशीट को देख के या टास्क को देख के उसमें से पिक कर लें कि उन्होंने आज क्या करना है। तो आज हम एक करेंगे क्रॉसवर्ड की पजल, और उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, हमें आना चाहिए कलर्स के नाम और उनके स्पेलिंग्स। तो डियर टीचर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ECCE में हम स्पेलिंग्स को वर्ड बाय वर्ड या लेटर बाय लेटर मेमोराइज नहीं कराते, लिखा हुआ ही इतना दिखाते हैं कि बच्चों को स्पेलिंग्स का एक ऑर्डर जो है उनका एक मेंटल इमेज बन जाता है। कलर्स के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए हम की लर्निंग एरिया जो है लैंग्वेज एंड लिटरेसी में से हम ये देखने लगे हैं आज कि क्या डिफरेंट साउंड्स के साथ कंबाइन करके क्या वो एक नया वर्ड बना सकते हैं। एंड दैट इज़ द मेन हिडन टास्क, क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है इट सेज begin to recognize letters of the alphabet. Now, as you already know that for the curriculum of ECCE, हर expected learning outcome का जो एक timeline है, it is by the end of the year, children will begin to, यानी साल ख़त्म होने के करीब करीब बच्चे आपको बताना शुरू करेंगे। तो बताना शुरू करने का मतलब ये है कि हम साल के एंड में उन मेजर एक्टिविटीज़ को, ये येलोस को एड्रेस करेंगे जिसमें हमें किसी चीज़ का शुरू होना नज़र आना चाहिए। दिस इज़ वाई आई पिक्ड दिस येलो फॉर दिस लेसन, बिगेन टू रिकग्नाइज। सो लेट्स सी आज क्या इनकी रिकग्निशन है या नहीं, किस चीज़ की, लेटर्स की, बट थ्रू गोइंग थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ कलर्स। तो कलर्स बच्चों हमने सीखे थे मैथमेटिक्स में, प्ले ग्रुप में, नर्सरी में, केजी में, उसके बाद हमने उर्दू में भी इनके नाम सीखे थे। और वक्तन फ़वक्तन जो आप लेटर्स के लिए, नंबर्स के लिए आर्ट क्राफ्ट की एक्टिविटी करते हैं उसमें आपको बार बार कुछ कलर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, इसलिए आपको अब तमाम कलर्स के नाम आने चाहिए। नाउ लेट्स सी इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस टमेटो। इट इज़ रेड। शाबाश, वेरी गुड। एंड डू यू नो a tomato is a fruit, it is not a vegetable. G teachers and students and parents, tomatoes are fruits, they are not vegetable. ये सब्जी नहीं है, ये एक फल है। हमारे पाकिस्तानी पकवान में, खानों में चूँकि इसका इस्तेमाल होता है तो हम इसको एज अ सब्ज़ी ही कंसिडर करते हैं। साइंस की रूह से, साइंस की किताबों में अगर आप देखें तो ये एक फ्रूट है, यानी हम इसको रॉ भी खा सकते हैं। और ये फ्रूट किस लिए है, इसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। सो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट हियर। दिस इज अ टमेटो, इट्स अ फ्रूट एंड इट इज रेड इन कलर। सो द कलर इज रेड, रेड, गुड। दिस इज अ मेपल लीफ, मेपल लीफ, मेपल लीफ। व्हाट इज द कलर ऑफ द मेपल लीफ? हम तो कलर्स की बात करें ना। इट इज orange, orange. Now let's see. It is a crayon and it is pink, pink. This is a green apple, green apple. Is it a fruit or a vegetable? Of course it's a fruit. Green apple. Color is green. Good. This is a blue whale, blue whale. It's a big sea animal, blue whale. This is a shining yellow sun, yellow sun. These are the clouds in the sky and they are white, white. So now teachers, चूँकि हम कलर्स को रिवाइज कर रहे हैं, सो बिफोर यू गिव देम दिस एक्टिविटी टू परफॉर्म, आपने बच्चों से फ्लैश कार्ड्स या रिटन जो टेक्स्ट है उसके थ्रू कलर्स जो है बार बार रिवाइज करवाने हैं। एंड इफ़ यू वांट यू कैन डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द कलर्स ऑन द बोर्ड, ताकि बच्चे उसमें से देख के रीड कर सके और किसी अल्फ़ाबेट की मिस्टेक ना करें। दे हैव टू कंप्लीट दिस पजल। Now how they are going to complete this puzzle? It's a crossword.
हर बॉक्स के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और हर नंबर्स के साथ एक पिक्चर एसोसिएट है जिसको अभी हमने डिस्कस किया है, कलर्स। सो नंबर के रिस्पेक्टिव वो वहां पे कलर मेंशन करेंगे जिस कलर की बात हो रही है, एंड देन इन द एंड दिस मिडिल रेड बॉक्स विल रिवील a hidden word। तो लेट्स सी, अभी आपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देके समझाना है। वीडियो को पॉज कर ले, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सो जस्ट पॉज द वीडियो। जी टीचर्स, बच्चों ने अगर एक्टिविटी की, अगर सही की तो वंडरफुल, और अगर नहीं भी सही की तो कोई बात नहीं। इट इज जस्ट एन एक्टिविटी, अ रिविजन। इससे हमने ये चेक करना है कि बच्चों की साउंड्स की रिकग्निशन कहाँ तक पहुंची है। सो बच्चों, आपने हैव यू फिल्ड दिस अप? ओके, I will try to fill it and then see क्या आपने भी यही fill किया है। How to fill this crossword teachers? I'm going to explain it, और आप बच्चों अपना बुक का काम मेरी स्क्रीन के काम के साथ चेक कर लीजिए। Now first of all, look at the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now 1 के ऊपर you have to go वर्टिकल, यानी स्टैंडिंग लाइन की तरह आपने कलर लिखना है। सो व्हाट इज द कलर ऑफ दिस टोमेटो? रेड। सो यू गोइंग टू राइट RED, रेड। नाउ फॉर 2 it is a maple leaf, so the color is orange, orange, very good. For number 3 it's a pink crayon, so I'm going to go pink, PINK, pink. 4 के लिए it is green, green, शाबाश। 5 के लिए क्या कलर है? blue, very good, so BLUE, blue। 6 के लिए क्या कलर है? yellow, YELLOW, और 7 के लिए it is white, WHITE, white। Now I want you to write all these here, RAINBOW, and the word is rainbow। Yes, please clap for yourself अगर आपने बिल्कुल ठीक किया है। And do you know the name of the colors in the rainbow? जी, हमने जीके में भी सीखे थे और प्रैक्टिस की थी। So teachers, this was the solution, this was the word hiding। We are actually going through alphabets and looking for a missing word। So was it fun? Good। So teachers, इस तरह आपको आइडिया हो गया। You can find more crosswords or you can make your own more crosswords with exciting words and numbers। आप ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट ले सकती हैं, आप शेप्स का ले सकती हैं, आप साइज का ले सकती हैं, कोई भी ऐसे वर्ड्स कलेक्ट कर ले, पोजिशंस का ले सकती हैं, देन दे कैन कम अप विथ देयर ओन वर्ड जस्ट लाइक दिस। सो व्हाट वाज द टारगेट टुडे? आज का लेसन था हमारा बिगिन टू रिकग्नाइज। एंड डियर टीचर्स, व्हेन स्टूडेंट्स वर फिलिंग दोज बॉक्सेस अप, तो आपको पता चल रहा होगा कि वो सही अल्फाबेट को, लेटर को उसकी जगह पे लिख रहे हैं, ताकि जो एंड का सोल्यूशन वर्ड था रेनबो वो उनके सामने रिवील हो गया। सो देयर इज अनदर प्रैक्टिस वर्कशीट। आई नो द चिल्ड्रन आर एक्साइटेड टू डू इट। सो टीचर्स, इफ यू वांट यू कैन गिव देम नाउ इन द क्लास और यू कैन गिव देम एज अ होमवर्क। और इसमें भी बच्चों आपने क्या एक्टिविटी करनी है? यू आर गोइंग टू लुक एट द वर्ड्स हियर and then you have to fill up this worksheet। So this is going to be exciting one also। और इसके दरमियान में जो ये वर्ड रिवील होगा, ये आपने शेयर करना है टीचर के साथ नेक्स्ट डे आके कि ये कौन सा वर्ड है जो इस वर्कशीट में छुपा हुआ है और आपने ढूंढा है। सो डियर टीचर्स, थैंक यू वेरी मच। आज के लेसन में हमने जो अपना गोल अचीव किया थ्रू अ वर्ड क्रॉस एक्टिविटी, आपने इसी तरह ही बच्चों को इंगेजिंग टास्क देने हैं, क्योंकि केजी क्लास को आप प्रिपेयर करी हैं ग्रेड 1 के लिए, एंड इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम लेफ्ट कि ये 1 तक जो है पहुंच जाएंगे। तो आपने जो रिकग्निशन है उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ और आइडियाज़ लेके आने हैं। कुछ इस लेसन के थ्रू आप तक हमने मैसेज कन्वे किया, बाकी आप इसको मज़ीद बेहतर कर सकती हैं विद डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड मोर क्रिएटिविटी। सो एंजॉय द लेसन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।